Hello, welcome all students. Myself Pawan Jha, Director Vijay Study Circle. Welcomes all of you. आज हम चर्चा करेंगे 11वीं से 13वीं जेपीएससी के कॉपियों के संबंध में और यूं कहें कि रिजल्ट के संबंध में क्या हो सकता है, इस पर संभावनाएं विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि अभी स्थिति क्या है और क्या इसमें किया जा सकता है। देखिए, फैक्चुअल स्थिति तो यही है कि आयोग जेपीएससी अध्यक्ष विहीन हो चुका है। अब इंतजार है नए अध्यक्ष का, या तो एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी या वर्तमान बचे हुए सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब उसके बाद ही कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया, अखबारों में ये खबर आई, उस हिसाब से ये उभर कर आया कि अध्यक्षा ने, जो पूर्व अध्यक्षा हैं, इन्होंने रिजल्ट तैयार कर लिया था और वो रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पाया। अब ये तो आधिकारिक हो चुका है कि पब्लिश नहीं होने की वजह ये रही कि सदस्यों में सहमति नहीं बन पाई संभवतः। फिर इसी बीच ये भी खबर आ गई कि जहां से लोग लिंक जोड़ने लगे, अखबार में ही छप गया कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और कॉपियां ऐसे लोग चेक किए जो संभवतः उस लायक नहीं थे, यानी जो जेपीएससी का नॉर्म्स है उसके अनुसार परीक्षक नहीं थे और कैजुअल टीचर्स से कॉपियां चेक करवाई। तो लोगों ने दोनों घटनाओं को जोड़ दिया कि शायद इसी वजह से अन्य सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर न किया। हालांकि ये आधिकारिक रूप से तो स्पष्ट हुआ नहीं कि क्या यही वजह थी कि क्या कोई और वजह थी, लेकिन यहां पर बात यह आई कि एक सप्ताह पहले ही, इस रिजल्ट के तैयार होने से एक सप्ताह पहले ही बैकलॉग का रिजल्ट आया था और वहां पर सदस्यों ने उस पर साइन किया था। फिर आखिर इसमें ऐसा क्या अंतर आ गया कि इस पर साइन करने से उन लोगों ने इनकार कर दिया। अगर दोनों चीज को आप रिलेट कर दें कि शायद कॉपियां चेक कराने का निर्णय अध्यक्षा का होगा और अन्य सदस्यों से सहमति नहीं ली गई होगी, तो शायद असहमति का कारण यही हो। मे भी और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो खबरें आई हैं उसके अनुसार यही है। अगर यही बात है तो अब क्या होगा? देखिए, अब आगे क्या होगा ये तो जैसा मैंने कहा कि नए अध्यक्ष बन जाएंगे तभी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन एक चीज तो मुझे लग रहा है कि शायद जिस रूप में रिजल्ट तैयार हुआ है उस रूप में रिजल्ट को अगर जारी करना होता तो पहले ही जारी हो जाती। इसलिए रिजल्ट में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। और ये परिवर्तन किस रूप में होगा? अब चूंकि कॉपी को लेकर ही विवाद हुए हैं, उदाहरण उसमें रीजनल पेपर्स का दिया गया है, जीएस का उल्लेख नहीं है। मे भी हो सकता है जीएस में भी हुआ हो, लेकिन जो अखबारों में आया उसके अनुसार तो लग रहा है कि रीजनल पेपर्स में हुए। तो क्या उन कॉपी की फिर से जांच होगी? क्योंकि अगर इस बात को लेकर विवाद है तो उन कॉपी को फिर से जांच करा ली जाए और फिर रिजल्ट को जारी कर दिया जाए। लेकिन यहां पर एक दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो ध्यान रखना होगा। यहां पर बीपीएससी में, यूपीएससी में कहीं भी रीइवैल्यूएशन नहीं होता है, दोबारा जांच कॉपी की नहीं होती है। दोबारा जांच तभी होती है जब कोर्ट का कोई आदेश आता है। तो यहां पर दोबारा क्या आयोग को पावर है कि वो दोबारा जांच करा सकती है, यह देखना होगा। पहले क्या था कि कई बार ऐसा हुआ है कि आंतरिक रूप से कॉपियां दोबारा चेक हुई हैं, लेकिन वो खबरें बाहर नहीं आई, यानी रिजल्ट निकलने से पहले ही आयोग ने अंदर में कुछ विसंगति दिखी तो उसको चेक करा लिया, लेकिन आधिकारिक रूप से कभी घोषणा नहीं हुई कि कॉपियां दोबारा चेक हुई। ऐसी खबरें आती रही। लेकिन इस बार तो मीडिया में खबर आ चुका है कि कॉपी ऑलरेडी चेक है और रिजल्ट तैयार है। तो अब तो ये पब्लिक में है कि कॉपी चेक की जा चुकी है। तो क्या आयोग दोबारा
कॉपी चेक करा सकती है? क्या इस तरह के जो जेपीएससी के जो कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है? मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं है, इसलिए मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। लेकिन बीपीएससी और यूपीएससी के बारे में मुझे जानकारी है कि वहां पे दोबारा कॉपी चेक करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहां पर अब इस स्थिति में क्या हो सकता है? देखिए, इस स्थिति में जो जानकार लोग हैं वो बता रहे हैं कि अगर नहीं भी होगा दोबारा कॉपी चेक करने का, तो आयोग के सदस्यों के पास, अध्यक्ष के पास ये पावर है, वो सामूहिक रूप से फैसला कर सकते हैं कि चूंकि एक बार ये प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, उनके पास स्ट्रांग रीजंस है, तो शायद इस आधार पर मीटिंग करके निर्णय ले कि कॉपियों को दोबारा चेक करवा लिया जाए। ऐसा कर सकते हैं, जो जानकार हैं वो बताते हैं, लेकिन ऐसा क्या मैनुअल में है या नहीं है ये तो देखने की बात होगी। और अगर कोई न्यायालय में मामला जाता है, क्योंकि जो फिर असफल होंगे छात्र, निश्चित अभी तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो इसमें सफल नहीं होंगे वो असफल, तैयार हो गया था तो दोबारा क्यों वो किया गया? ये मान के चलिए आप, जेपीएससी का जो इतिहास है उसमें न्यायालय में जाना, ये आप इसकी नियति को मानिए, इसलिए वहां ये मामला जाएगा, तो वहां मामला जाएगा तब जेपीएससी के पास स्ट्रांग आर्गुमेंट हो सकते हैं कि हमने इस वजह से इस कॉपी को दोबारा चेक कराया। अब कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि दोबारा चेक नहीं अगर होगी तो फिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? इस समस्या का हल के लिए जो वो बता रहे हैं वो तो काफी गंभीर मामला बता रहे हैं। इस समस्या का दूसरा हल है कि फिर से मेंस एग्जाम को लिया जाए। ऐसा जो रिजल्ट तो निकला ही हुआ है, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेंस एग्जाम कराने का निर्णय ले लिया जाए आयोग द्वारा, क्योंकि हम दोबारा कॉपी चेक नहीं करा सकते हैं, विसंगतियां मिली हैं, तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा मेंस कराने के लिए निर्णय लिए जाए। अब देखिए, ये एक कयास है, ये मैं नहीं कह सकता, ये अपने अपने विशेषज्ञ हैं जो अपने अनुसार चीजों को रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये जो फिर से एग्जाम कराने की बात इतनी प्रभावी होगी, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, और इस चुनावी वर्ष में जब सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए, ऐसी स्थिति में कमीशन और सरकार दोनों नहीं चाहेगी कि फिर मेंस एग्जाम कराया जाए, जो प्रक्रिया को और क्या करे, विलंबित करे। इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये ज्यादा चांसेस हैं कि कॉपी के बारे में ही निर्णय हो कि इसको दोबारा चेक कराया जाए। अब दोबारा चेक कराने के बारे में मैंने कह दिया कि क्या इस तरह की आयोग को स्वायत्तता है। पहले के उदाहरण मैंने दिए कि पहले भी कई बार खबरें आई कि कॉपी दोबारा चेक हुई, लेकिन वो कभी भी बाहर सार्वजनिक हुई नहीं। अगर आयोग को कहीं गलती लगी तो उन्होंने किया। इस बार तो मामला सार्वजनिक हो चुका है, तो इस बार क्या दोबारा कॉपी चेक होंगी? अगर दोबारा कॉपी चेक होंगी, स्वाभाविक है कि रिजल्ट बदलेगा। रिजल्ट बदलेगा तो तब तक तो कोई भी न्यायिक मामला नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही जो फेल करेंगे मुझे लगता है कि वो न्यायपालिका की तरफ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब आगे क्या होगा? उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन की नियुक्ति हो, जैसा कि अखबारों में आ रहा है कि शायद 29 अगस्त 2024 को कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें ही नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि ये निर्णय होगा, जब वो ज्वाइन करेंगे 5-6 दिन होगा तभी कुछ निर्णय होगा। जो भी हो, हम सभी शिक्षकगण और छात्र यही चाहते हैं कि 2 चीजें हों। पहली बात कि प्रक्रिया को फिर से जल्दी से पूरा किया जाए, और दूसरी बात ये पूरा प्रोसेस पारदर्शी हो और एक बेहतर रिजल्ट आए। क्योंकि जिस तरह से जेपीएससी में पिछले 1 साल में चीज़ें बदल रही थी, हम लोग काफ़ी पॉजिटिव हो गए, स्टूडेंट्स भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। वो पॉजिटिव माहौल पर थोड़ा सा ब्रेक लग गया। पुनः आयोग को अपना विश्वास जीतने के लिए
ये एक सकारात्मक माहौल बनाना होगा और जल्द से जल्द निर्णय लेने हों। थैंक यू।